जंग आज़ादी, मुंबई में ऑपरेशन ताज से लेकर अन्य कई मामलों में भारतीय नौसेना का इतिहास बहादुरी के कारनामों से भरा पड़ा है। नौसेना भारतीय सेना का सामुद्रिक अंग है, जिसकी स्थापना 1612 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी मैरीन के रूप में सेना गठित की थी, जिसे बाद में रॉयल इंडियन नौसेना नाम दिया गया। भारत की आज़ादी के बाद 1950 में नौसेना का गठन फिर से हुआ और इसे भारतीय नौसेना नाम दिया गया। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इस नौसेना ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर भारी बमबारी कर उसे तबाह कर दिया था। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम से शुरू किए गए अभियान में मिली कामयाबी की वजह से हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश की मुक्ति के दौरान 1971 की लड़ाई में भारत की तीनों सेनाओं ने ही अद्भुत बहादुरी का प्रदर्शन किया था। नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को बमबारी से तबाह कर दिया और इस दौरान पाकिस्तान की पीएनएस गाजी पनडुब्बी जल में दफन हो गई। अभियान में आईएनएस विक्रांत ने खूब वाहवाही बटोरी। नौसेना की इस कामयाबी ने मुक्ति संग्राम में भारत की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1971 ही नहीं बल्कि 1965 की लड़ाई में भी नौसेना ने बहादुरी का प्रदर्शन किया था। यूं तो नौसेना का इतिहास पौराणिक काल से ही माना जाता है, लेकिन ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान रॉयल इंडियन नेवी का नाम से सेना के रूप में इसे एक असल रूप मिला। 26 जनवरी 1950 को रॉयल इंडियन नेवी का नाम बदलकर भारतीय नौसेना कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने आज़ादी की रक्षा ही नहीं की, बल्कि आज़ादी हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज द्वारा छेड़े गए सशस्त्र संघर्ष से प्रेरित होकर रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय सदस्यों ने 18 फरवरी 1946 को HIMS नाम तलवार के जहाज जंग आज़ादी का ऐलान कर दिया था। नौसैनिकों का यह विद्रोह इतना तीव्र था कि जल्द ही यह 78 जहाजों और 20 तटों तक फैल गया था तथा इसमें 20,000 नाविक शामिल हो गए थे। उन्होंने लाउड स्पीकरों से आज़ादी के तराने गए और कई जगह गोरे नौसैनिकों के साथ उनकी हिंसक मुठभेड़ हुई। हालांकि भारतीय नेताओं का समर्थन न मिलने के कारण नौसैनिकों का यह विद्रोह सफल नहीं हो पाया, लेकिन अंग्रेजों के दिलों में डर बैठ गया कि अब उनकी भारत से भागने में ही भलाई है। इतना ही नहीं, 1961 में गोवा से पुर्तगालियों को खदेड़ने में भी इस बल की महत्वपूर्ण भूमिका रही और ऑपरेशन विजय को अंजाम तक पहुंचाया। वर्तमान में भारतीय नौसेना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है, जिसके पास विमान वाहक पोत, INS विराट सहित 155 से अधिक जहाज और 2000 से अधिक सबमरीन कमांडो है। भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो के बेहतरीन कमांडो में शामिल है, जिन्होंने मुंबई में होटल ताज में घुसे आतंकवादियों को मौत के आगोश तक पहुंचाने के लिए NSG कमांडो के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई थी। मार्कोस कमांडो ने 1988 में भारतीय जल क्षेत्र के अपहृत जहाज में मालदीव के तत्कालीन शिक्षा मंत्री सहित बहुत से बंधकों की जान बचाकर ऑपरेशन कैक्टस को बाखूबी अंजाम तक पहुंचाया। मार्कोस जम्मू कश्मीर की झेलम नदी और बुलर में भी जल मार्ग से आतंकवादियों की घुसपैठ को विफल करते रह गए। नौसेना दिवस 1971 में भारत पाकिस्तान में हुए विजय हासिल करने वाली भारतीय नौसेना की शक्ति और बहादुरी को याद करने के लिए मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया था। इस ऑपरेशन की सफलता को ध्यान में रखते हुए 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। मैं जितेंद्र शर्मा अपने सभी विद्यार्थियों, देश के सभी विद्यार्थियों एवं सभी कैडेट्स को जो भारतीय सेना की तैयारी करते हैं, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की तैयारी करते हैं, उन सभी कैडेट्स को और पूरे भारतवासियों को नौसेना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले सभी परिणाम जल्द से जल्द हों और सारे जितने भी नोटिफिकेशन आने वाले हो वो हमारे कैडेट्स, हमारे बच्चों के अनुकूल हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।